मु समस्त को स्वागत करुच्ची फोम ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को। आज यही वीडियो में आलोचना करवा सीपीईटी कॉमन पीजी एंट्रांस टेस्ट एग्जामिनेशन 2024 आमर जो प्रिपरेशन फ्री चली तार भाग 14 बा पार्ट 14 उपर आम आलोचना करवा। पार्ट 13 जाए भाग 13 जाए आम आलोचना कर सारी आमर जो प्राक फाड़ा साहित्य जो था आमर लोक साहित्य हो अभिलेख हो चर्या साहित्य नाथ साहित्य शैव साहित्य मादला पांजी और केशव कोइली से ऊपर आम डिटेल्स सब किसी पढ़ी सारी जे भी वीडियो मैंने देखी ना हो डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छे तुम मैंने देखिपार कहीं से डबल आलोचना हो पारे कहीं आम पाखे समय कम और आमको बहुत गुड़े कोर्स सारे अच्छी तेणु आम से आलोचना करें ना तेणु जे भी वीडियो मैंने देखी ना हो जेपरिक आम षष्ठ सप्तम शताब्दी आरंभ करमर जो चौथ शताब्दी जाए जो थी आम कौन प्राक फाड़ा साहित्य से जुगे जहाँ जहाँ अंतर्भुक्त था से अलरेडी आलोचना कर सारीचा। तो से वीडियो जे भी देखी ना डिस्क्रिप्शन लिंक तुम जाकि देखनी और जी मो टेलीग्राम चैनल जॉइन हो फोम ट्यूटोरियल्स टेलीग्राम चैनल से मोर ग्रुप नुहे से चैनल है फोम ट्यूटोरियल्स टेलीग्राम चैनल तुम जाकि जॉइन हो पार जहाँफल कि तुम तुम आम डिस्कसन में सामिल होगा सहित निज क्वेश्चन जो पचार तार आंसर मतलब तुम्हें पाइपर बुझीगला। तो आलोचना करवा आज विषय वस्तुटी हूँ आम फाड़ा युग आम मैंने कौन आलोचना कला प्रथम प्राक फाड़ा साहित्य जोटा कि सप्तम अष्टम षष्ठ सप्तम चतुर्दश शताब्दी पर्यंत कहुए से प्राक फाड़ा युग और से जुगे अनेक गुड़े अंतर्भुक्त था किंतु बर्तमान फाड़ा युग जार समय सीमा होते पंचदश शताब्दी आम जो कही था पंचदश शताब्दी तार समय सीमा 1400 मसीह 1500 मसीहा पर्यंत ताको आम फाड़ा युग बोली कही था। फाड़ा युगर प्रसिद्ध कवि थे एकमात्र कवि बोली आम कहीपर से होती सारला दास। सारला दासों नाम किए बा न जाने बहुत प्रसिद्ध रचना मान से करके ही जड़े कवि ना को ही गोटे युग जपरी सत्यवादी युग सभ्य युग कह अनेक गुड़े कवि ना को लेकिन पंचसखा युग कह 5 जन कवि ना को लेकिन जपरिक बलराम दास जगन्नाथ दास अच्युतानंद दास शिशुनाथ दास जशवंत दास से भाव में केवल सारला युग गोटे मात्र युग जो जो गोटे मात्र कवि प्रसिद्धि अर्जन कर सारला दास और से मात्र 3टी रचना कर बिलंका रामायण देखो तीनोटी रचना क्वेश्चन आसपे कौटा के नंबर रचना देखो गोटे कोटेसन तुम मैंने मन रख पे से कोटेसन जब मन रख तुम आराम से लिखिपार प्रथम रामायण द्वितीय भारत लिखिनि प्रथम रामायण द्वितीय भारत तृतीय रचना कली श्री भागवत कहीं कौन समय भी क्वेश्चन आसपे सारला दास प्रथम रचना कौन सारला दास तृतीय रचना कौन कहीं देख ये सारला युग जो गोटे युग पढ़ा केवल आम सारला दास ही पढ़ा आउ कहीं नहांती केवल सारला दास ही अच्छा से समय जो राजा थे से समय कौन सम्राट मैंने राजा थे सूर्यवंश से समय सूर्यवंश थे ना आम जो कपिलेन्द्र देव हूँ प्रताप रुद्र देव हूँ पुरुषोत्तम देव हूँ से समय सूर्यवंश राजा मैंने तो से समय जो चली जो से 1400 जो 15 शताब्दी पर्यटन से समय अन्य कौन कवि से प्रसिद्ध हो पारि ना ना मैंने मुझे पढ़ानी केवल पढ़ा सारला दास ना 3टी रचना प्रथम रामायण द्वितीय भारत तृतीय रचना कली श्री भागवत और परवर्ती समय लक्ष्मी नारायण बचनिका बोली गोटे जिनिस लिखिते रचना बोली कहुए कि से मैंने ग्रहण करा तो बुझीगला प्रथम रामायण मैंने कौन बिलंका रामायण ये साधारण रामायण नुहे पाने यहाँ व्यासदेव लिखिते बाल्मीकि अनुवाद करें बिलंका रामायण बिलंका रामायण भिन्न स्टोरी दी तुमको मुझे कहीदेवी परवर्ती समय टिके बिलंका रामायण द्वितीय भारत माने कौन जे महाभारत द्वितीय भारत माने कौन जे सारला दास महाभारत ही प्रसिद्ध अर्जन करते महाभारत तुम समस्त जानिच और तृतीय थी कौन चंडी पुराण तृतीय थी आमर कौन जे चंडी पुराण बुझीगला। तो ये 3टी रचना उपरे आम आलोचना करवा जो सारला दास तो यहाँ नोट मुझे माने विस्तृत भाव बनईनी जस्ट संक्षिप्त भाव बनई देती तो यहाँ टिके जस्ट खाली माने बुझी नियो और परवर्ती समय पुणी आलोचना करवा आमर जो जो फोर्थ क्वेश्चन जो आलोचना करवा थ्योरी जस्ट टे बुझी नियो और आमर जो फोर्थ क्वेश्चन आलोचना करवा से अनेक गुड़े तथ्य तुम्हें पाइब टिके रुह तो कबाट किए बाड़ौची। तो ठीक अच्छे पिला आलोचना करवा देखो आम कपिलेन्द्र देव निजे परशुराम वियोग नामक एक संस्कृत नाटक रचना कर स्वपांडित्य और साहित्य रसिकतार परिचय देते और अमर राग रचित देख जे आम जो 1415 शताब्दी जो आलोचना करते से सारला युग और से समय 3 जन राजा थे कपिलेन्द्र देव जानिच 1435 रु 1467 पर्यंत और 1467 रु 1497 पर्यंत किए थे आमर जो पुरुषोत्तम देव थे तो से राजा समय ही सहीटा से जो सारला दास प्रसिद्धि अर्जन कर तो कपिलेन्द्र देव निजे परशुराम वियोग नामक एक नाटक रचना करते परीक्षार क्वेश्चन पड़े परशुराम वियोग नाटक किए रचना करते कपिलेन्द्र देव जो राजा सहित जो कवि है तो से परशुराम वियोग नाटक रचना करते सेटा कौन से अमर राग रचित होती कपिलेन्द्र देव राजत्व काल में ओडिया भाषार प्रथम साहित्य सृष्टि होती कहुपर जे से समय जो ओडिया भाषार प्रथम साहित्य क्या समय कपिलेन्द्र देव समय सृष्टि होती कहुपर देख मन रख पे सारला दास और कपिलेन्द्र देव ये 2 जन ना कन्फ्यूज हेनी कहीं कपिलेन्द्र देव से समय राजा थे से राजा सहित कवि थे कि से कवि फार सहित प्रसिद्धि अर्जन करें कि कपिलेन्द्र देव जो समय राजा थे से समय कवि फार प्रसिद्धि अर्जन करते किए सारला दास बुझीगला। देख कपिलेन्द्र देव थे ओडिया माटीर सन्तान पूर्व शासन करुवा वंशी
कोफलरू और देख कपिलेन्द्र देव थे प्रकृति ओडिया माटीर सन्तान पूर्व ओडिशा जो मैंने शासन करते वंश मैंने कोफलरू और गंगवंश मैंने आंध्र अंचल आसी कपिलेन्द्र समय मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ओडिशार सीमा गंगा ठार कावेरी नदी पर्यंत व्याप्त होता केत जगह भी देती गंगा ठार गोदावरी देती किंतु एटा प्रकृति हम कपिलेन्द्र देव समय ओडिशार सीमा कौन ठार गंगा ठार कावेरी पर्यंत व्याप्त होता 1450 ख्रीष्टाब्द में कपिलेन्द्र देव बंगर सुल्तान नासिरुद्दीन को परास्त कर गोड़ेश्वर उपाधि भूषित होते परवर्ती समय से द्वितीय अलाउद्दीन अहमद को देवरकोंडा परास्त करते कलबर्गेश्वर उपाधि से भूषित होते पूरा उपाधि था कौन वीरश्री गजपति गोड़ेश्वर नवघटी कर्णाटक कलबर्गेश्वर ये उपाधि कहार कपिलेन्द्र देवंकर सारला दास को ओडिया साहित्यर जनक कहले अत्युक्ति हेनी ओडिया साहित्य आम जनक बोली क्या कहीपर सारला दास को कहीपर सारला दास पितृत्व नाम था सिद्धेश्वर परिडा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा प्रश्न आसपे सारला दास पितृत्व नाम कौन सिद्धेश्वर परिडा सारला दास तेंतुलीपदा बड़फाड़ ग्राम अवस्थित मुनि गोसाई मठ था सारला दास आश्रम और ये से निजर शेष जीवन कटाई सारला दास देख सारला दास जो जन्म होते हैं कहते झंगड़ ग्राम जन्मग्रहण करते जोटा कि जी गोटे पदरे झंगड़ ग्राम निकटवर्ती से जन्मग्रहण करते झंगड़ ग्राम में मोर अटई बसती मूर्ख गोष्ठी सदागला दिनते कहते कि सारला दास जो शेष जीवन से कौन तेंतुलीपदा बड़रफाल ग्राम अवस्थित मुनि गोसाई मठ परीक्षा प्रश्न आस सारला दास मठ कौटा मुनि गोसाई मठ से मुनि गोसाई मठ था सारला दास आश्रम और ये से कौन निजर शेष जीवन कटाई प्रतिवर्ष माघ मास सप्तमी तिथि यही मठरे उत्सव पालित होता है बर्तमान कौन प्रतिवर्ष माघ मासरे मुनि गोसाई मठ जो सारला दास निजर शेष जीवन त्याग करते गोटे उत्सव पालित होता है देख आगु देख सारला दास प्रथम सर्जना भाव में विलंक रामायण गृहित तुमको कहीदी प्रथम रामायण द्वितीय भारत तृतीय रचना कले श्री भागवत प्रथम रचना भाव कौन विलंक रामायण गृहित शिव और पार्वती कथोपकथन माध्यम ग्रंथर विषय वस्तु आरंभ होइछि संस्कृत अद्भुत रामायण आदर्श सारला विलंक रामायण जो संस्कृत जो अद्भुत रामायण था तार आदर्श तार छत्र छाया विलंक रामायण रचना कर दांडी वृत्ति रचित होइछि विलंक रामायण सारला जो प्रथम रचना से विलंक रामायण और सहीटा शिव और पार्वती कथोपकथन रचना कराई जो विलंक रामायण कौन होती जे जो जिते माने रामायण परवर्ती कथा वर्णना कराई जो रामायण युद्ध सरी जाइए रामचंद्र फेंचते अयोध्या को से समय टी तुमको मैंने संक्षिप्त कहीदे पे तो मैंने पढ़ी पारे ओडिया साहित्य इतिहास जाइए नोट माने से इंपोर्टेंट नहीं तो मैंने से दे हेनी नोट तो से मुझे कहीदे जस्ट देख जे कौन होती ना जो समय माने रामचंद्र कौन करते प्रभु रामचंद्र रावण को परास्त करके आसी अयोध्या को से समय कौन होती से रामंकर अभिषेक उत्सव पूर्व से समय देवता मैंने कांदी कांदी मुखर उपस्थित होते से समय जड़े किए थी कि आमर जो विलंक रावण जो से देवता बहुत निर्यातित करूला से आसी कहीं जानी रामचंद्र हाथ में केवल विलंक रावण मृत्यु हो पार और यही विषय वस्तु को लेकिन कौन होती विलंक रामायण होती बुझीगला तो सारला दास प्रथम रचना कौन थी विलंका रामायण नेक्स्ट देख संस्कृत महाभारत पद संख्या 1 लाख ओडिया महाभारत पद संख्या 1,40,000 प्रथम रचना था विलंक रामायण द्वितीय रचना कौन द्वितीय रचना होची ओडिया महाभारत तो जो सारला दास जो महाभारत रचना कले से केवल संस्कृत केवल से कंकाल आनी से संपूर्ण रूप से माने अनुसरण करना है संपूर्ण रूप से संपूर्ण रूप अनुसरण करना जपरिक देख देती जे आमर जो ये टिके रोह अविकल से अनुवाद करना आमर जो सारला दास कौन कर जो संस्कृत महाभारत से अविकल अनुवाद करना से केवल कंकाल मानी स्वकल्पना शक्ति निजर रक्त और मांस संयोग कर केवल देखी पढ़ी और निज स्वकल्पना प्रयोग करके कौन कर महाभारत रचना कर बुझीगला संस्कृत महाभारत पद हूँ 1 लाख और ओडियार हूँ 1,40,000 सारला महाभारत पर गोपीनाथ नंद शर्मा श्री भारत दर्पण समालोचना पुस्तक जे सारला महाभारत पर प्रथम समालोचना पुस्तक कौन जे गोपीनाथ नंद शर्मा भारत दर्पण संस्कृत महाभारत में सौप्तिक अनुनासिक और महाप्रस्तावनिक पर्व जो संस्कृत महाभारत में 18टा पर्व रही और ओडिया महाभारत में 18टा पर्व रही किंतु से कौन होती संस्कृत महाभारत जो सौप्तिक अनुनासिक और महाप्रस्तावनिक पर्व से मध्य पर्व गदा पर्व और काई फिका ऐसी पर्व नाम नामित कर मैंने से 3टी पर्व ये परिवर्तन हो जाए कौन कौन पर्व सौप्तिक अनुनासिक और महाप्रस्तावनिक पर्व जोटा कि संस्कृत महाभारत था से बाद देकी मध्य पर्व गदा पर्व काई फिका पर्व से संयोग कर मध्य पर्व गदा पर्व व काई फिका पर्व और ऐफिका पर्व गोटे है यहाँ से संयोग कर 3टी पर्व बाद देकी यही पर्व गुड़िक से तार नाम परिवर्तन कर बुझीगला परीक्षा प्रश्न आसपे जे क्यों पर्व गुड़िक से बाद देते नूतन नामकरण से कौन कर मन रखा पे बहुत इंपोर्टेंट है यहाँ मन रख
यहाँ भी इंपोर्टेंट गोपीनाथ नंदन शर्मा भारत दर्पण इंपोर्टेंट ये सब इंपोर्टेंट पिला तुमको नोट जहाँ जहाँ पढ़ी ना सब गुड़िक इंपोर्टेंट है देख ये अल्पीकरण आम 4टी पॉइंट पढ़ा अल्पीकरण विस्तृतीकरण अनुक्त प्रक्षेप उक्त निक्षेप तापर तुम पे पचार फार ये अल्पीकरण कौन ये विस्तृतीकरण कौन देख जेते बेले सारला दास कौन कले संस्कृत महाभारत को पढ़ी जिते ओडिया महाभारत रचना कले से समय केतेक जिनिस को बाद देते केतेक जिनिस को नूतन संयोजना केतेक जिनिस को छोट कर केतेक जिनिस को बड़ कर विषय देख 4टी पॉइंट पढ़ा अल्पीकरण विस्तृतीकरण अनुक्त प्रक्षेप उक्त निक्षेप बुझीगला देख प्रथम अल्पीकरण अल्पीकरण कौन पिला माने मूल ग्रंथर वन पर्व वर्णित पांडव मान तीर्थाटन दीर्घ विवरणी आलोच्य ग्रंथरे संक्षिप्त भाव उपस्थापन कराई माने संस्कृत में सेटा बहुत थिला विस्तृत थिला किंतु कौन सारड़ा महाभारत से संक्षिप्त है कौन कौन जिन शिव अर्जुन युद्ध हो नल उपाख्यान हो पृथुला गावी बीरा राजार गोधन हरण ये सब जिन कौन था मूल बृहत था कि सारड़ा दास अल्प करके तार नाम देले अल्पी कारण परीक्षार प्रश्न आसपे क्योंटा संक्षिप्तीकरण था क्योंटा विस्तृतीकरण था क्योंटा संक्षिप्तीकरण है तेणु तुम 4टी पॉइंट मन रख कौन कौन अल्पीकरण विस्तृतीकरण अनुक्त प्रक्षेप और उक्त निक्षेप तुमको जो पढ़ाऊँ 4टा पॉइंट तुम मैंने मन रख विस्तृतीकरण विस्तृतीकरण कौन होती संक्षिप्त थिला कौन संस्कृत महाभारत में किंतु सारड़ा दास कले कौन कले विस्तृत करके बढ़े लिखिले कौन कौन जिन जरासंध बध हो द्रौपदी वस्त्रहरण हो शिशुपाल बध हो राजस्वा यज्ञ हो बुझीगला अनुक्त प्रक्षेप माने कौन जे नूतन संयोजना साहड़ा गचर महात्म्य हो नवकुंजर परिकल्पना सुरेखा हरण सचला हरण नीलेन्द्री कन्या हरण उषा हरण चंद्रवती हरण कीर्तिबास बध बामनाभूत प्रसंग सत्याम्ब उपाख्यान सब नारायण प्रसंग सब कौन अनुक्त प्रक्षेप माने ये संस्कृत नाला कि सारड़ा दास कौन कले स्वकल्पना शक्ति बल ये सबको भी संयोग कर उक्त निक्षेप संस्कृत थिला किंतु काढ़ी फोपाड़ी देते से ओडिया एगुड़िक माने लिखि ना कौन कौन सुकन्या चरित्र सावित्री सत्यवान कथा च्यावन उपाख्यान धर्म व्याध कथा अद्भुत नेउल कथा इत्यादि बुझीगला तो देख पे आलोचना कला तुम्हें जान जे आम जो आम जो आलोचना कर सारला प्रथम रचना था कौन प्रथम रामायण बिलंका रामायण द्वितीय महाभारत तो महाभारत जो 4टी पॉइंट रही कौन कौन अल्पीकरण विस्तृतीकरण अनुक्त प्रक्षेप और उक्त निक्षेप 4टी पॉइंट रही तो अल्पीकरण कौन है पे से विस्तृत किंतु सारड़ा दास कले संक्षिप्त विस्तृतीकरण कौन है संस्कृत संक्षिप्त किंतु सारड़ा दास करदे विस्तृत बुझीगला देख जब न बुझे कह नेक्स्ट पार्ट पुणी तुमको मुझे बुझेबी तुमको ये बुझा निहाती जरूरी है अनुक्त प्रक्षेप माने कौन माने संस्कृत महाभारत में नथिला किंतु सारड़ा दास जबरदस्ती ओडिया महाभारत में फेटा पुरेले फेटा अनुक्त प्रक्षेप उक्त निक्षेप संस्कृत थिला किंतु काढ़ी फोपाड़ी देले ओडिया जगह भी देलेनी आम उक्त निक्षेप बोली कहीपर बुझीगला सारड़ा महाभारत दांडीवृत्त रचित होती ओडिया रचना दांडीवृत्तर प्रथम व्यवहार सारड़ा दास ही ग्रंथ मानक मैंने ओडिया रचना जो देखा ताल दांडीवृत्तर जो व्यवहार देख परीक्षा आउ गए प्रश्न आसपे ये सहज क्वेश्चन देवनी है सारड़ा दास महाभारत कौन वृत्त रचित होती दांडीवृत्त तो ओडिया रचना दांडीवृत्तर प्रथम व्यवहार आम सारड़ा दास ग्रंथ मानक ही प्रथम आम देखा पाई था बुझीगला देख यार गोटे पदर देख आमर जो दांडीवृत्त कौन तुम जानी था आगे पढ़ा नवाक्षरी कौन बा आमर जो गुजरी भागवत बाणी जो कही था तो प्रथम दांडीवृत्त जानी तो सारड़ा दास महाभारत कौन रचना कराई दांडीवृत्त रचना कराई तो यार गोटे पदर पादद्वय गोटे पदर 2टा पद थाए 2टा लाइन जो आम कही था तो यार गोटे पदर पादद्वय अक्षर संख्या सामान न थाए केतेक पादर बा धाड़ीर अक्षर संख्या 14 लक्ष्य कराए गोटे पादर सर्वाधिक 32 और सर्वाधिक 9 देख आम जो दांडीवृत्त पर आलोचना करवा गोटे पादर 2टा पद थाए तो गोटे पादर 2टा पादर अक्षर संख्या सामान न थाए कौन वृत्त में दांडीवृत्त है अक्षर संख्या सामान न थाए केतेक धाड़ीर अक्षर संख्या 14 थी लक्ष्य कराई केतेक माने भिन्न भिन्न थाए जो गोटे धाड़ीर जो 2टा पद थाए दांडीवृत्त में तार अक्षर संख्या माने भिन्न भिन्न थाए केतोटी अक्षर संख्या 32 होता बोले सर्वनिम्न अक्षर संख्या 9 देखा जाए सारड़ा दास अन्य ग्रंथ भली चंडीपुराण दांडीवृत्त रचित होती 14 अक्षरी वृत्त रचित देख सारड़ा दास जो अन्य ग्रंथ रही देख आउ गोटे जो कहली चंडीपुराण बोली कही प्रथम रामायण द्वितीय भारत तृतीय श्री भागवत माने कौन ताको आम चंडीपुराण बोली आम कौन ताको चंडीपुराण बोली कही था तो से जो प्रसंग जो देती कौन प्रसंग कथा वर्णना कराई सिंहलासुर पुत्र वज्रसिंहर पुत्र कपिलसिंह राक्षस हो 14 वर्ष काल तपस्या कर शिवंकर बर प्राप्त होती से राक्षस मानकर बरणी क्यों भाव में महादेवी दुर्गा क्यों भाव में विनाश करटा ही देती कौन सी जी प्रथम रामायण द्वितीय भारत श्री भागवत चंडीपुराण विषय वस्तु तुम्हें से ओडिया साहित्य इतिहास तुम्हें पढ़ी पार तो जानी था जे चंडीपुराण दांडीवृत्त रचित होती
14 अक्षरी वृत्त रचित विभिन्न अक्षर रही है 14 अक्षरी वृत्त रचित होती। सारला दास देख बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे सारला दास पूर्व प्रथम जन्म कालिदास द्वितीय जन्म महाकालिका और तृतीय जन्म सारला दास भाव जन्म नहीं आउ गोटे देख जे सारला दास प्रकृति में भगवान ठार शाप पाई से मर्त्य को जाकि 60 लाख पद रचना करी तेणु से प्रथम जन्म कालिदास हेल्ले 15 लाख लिखिले द्वितीय जन्म महाकाली हेल्ले 15 लाख लिखिले तृतीय जन्म सारला दास हेल्ले 15 लाख लिखिले के 45 लाख पुणी से मर्त्य आउ गोटे जन्म से ग्रहण करेंगे वर्णना कर सारला दासंकर अन्यतम क्षुद्र ग्रंथ हूँ लक्ष्मीनारायण बचनिका ए ग्रंथ को सर्वप्रथम प्रोफेसर बंशीधर महांती लोकलोचन को आनी लोकलोचन किए आनी बंशीधर महांती ए ग्रंथटार पत्र संख्या 9 और तार पद संख्या 79 बा 79 बोली आम जहाँ कही था। तो बुझीगला आम जो सारला दास आलोचना कला 4टी जिनिस आम आलोचना कला प्रथम हूँ बिलंका रामायण द्वितीय हूँ महाभारत तृतीय हूँ चंडी पुराण बा आम देवी भागवत बोली जहाँ आम कही था और आउ गोटे हूँ लक्ष्मीनारायण बचनिका जहाँ कि सारला दासंकर भाव में केते लोग ग्रहण करते केते जन ग्रहण कर न था कि आम से जाना तार पद संख्या के तार पद संख्या हूँ 79 और तार पत्र संख्या हूँ 9। तो बर्तमान सारला महाभारत उपर सारला दासंक उपर आम अनेक गुड़े जिन जानीगला अनेक गुड़िया मैंने जमी हम आम संक्षिप्त जहाँ हवा कथा से आलोचना कला और आम जो सर्ट क्वेश्चन आलोचना करें आम नेक्स्ट पार्ट से पार्ट में तुमको अनेक गुड़े क्वेश्चन अनेक गुड़े इंपोर्टेंट क्वेश्चन मुझे तुमको कहीदेवी जहाँफल कि से भितर क्वेश्चन आसो से बाहर क्वेश्चन देवनी कहीं बाहर क्वेश्चन तुम 4टी जिन मन रख अल्पीकरण विस्तृतिकरण अनुक्त प्रक्षेप उक्त निक्षेप और ये जो पर्व सौप्तिक अनुनासिक और महाप्रस्तावनिक पर्व को बदल कि मध्य पर्व गदा पर्व और काईफिका पर्व से नाम देते बुझीगला। तो तुमको जो जो पॉइंट भी कही जो थ्योरी क्लास सब पॉइंट गुड़ इंपोर्टेंट गोटे गोटे पॉइंट मन रख पे सब पॉइंट इंपोर्टेंट तुमको जहाँ जहाँ मुझे ना सब पॉइंट तुम्हें इंपोर्टेंट यहाँ भी इंपोर्टेंट पॉइंट परशुराम वियोग रचना करते अमर आगे से बहुत बहुत इंपोर्टेंट है। तो जानीगल बर्तमान सारला दासंकर जो आम जो सारला जुग पर आलोचना करा कौन सारला दास कौन जुगर कवि पंचदश शताब्दी कवि और समयसीमा के समयसीमा होता 14 रु 15 शताब्दी पर्यंत कहार सारला दासंकर और सारला जुगर एकमात्र कवि जे थे सारला दास और ही बर्तमान आम आलोचना कला आउ जब कहार किसी भी डाउट थी जब भिडियो किए किसी बुझी न पारे निश्चित भाव में कमेंट कर कहीपर जे मो टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन नाओ से जिते शीघ्र पार्च मो टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन हो कहीं ऑल ओडिशार सब यूनिवर्सिटी पाखापाखि 21 स्टूडेंट टेलीग्राम ग्रुप में एड अच्छा जहाँफल तुम विभिन्न प्रश्न उत्तर मिलवा सहित तुम आम डिस्कसन में मतलब सामिल हो पार। तो परवर्ती भिडियो आम आलोचना करवा क्वेश्चन आंसर उपर आज भिडियो एति रखा आहरी अधिक लंबा करवानी देख तो जान जदि किसी डाउट थोड़ा मतलब कमेंट कर कह नेक्स्ट पार्ट तुमको पुणी से बुझेदेवी। तो रोचे धन्यवाद जय जगन्नाथ पुणी थे समस्त हृदय धन्यवाद जय माँ समलेई पुणी देखा आगामी भिडियो।